रीवा से पधारे श्रद्धेय पूज्य साहिब जी, श्रद्धेय श्री विकास साहिब जी, मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, जैसे आपको विदित है कि सत्संग का कार्यक्रम एक बच्ची के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया है। सबसे पहले तो मैं उस बच्ची को उसके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसका जीवन सुखद एवं शांतिमय हो। कोई बच्चा जब किसी बड़े के पैर छूता है या आशीर्वाद लेता है तो लोग कहते हैं कि सैकड़ों साल जियो, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। उम्र लंबी हो इसका आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन सुखद हो, उस लंबी उम्र में जीवन सुखद ना हो तो लंबी उम्र क्या किस काम आएगी। अभी हम सुन रहे थे कि आदमी अपने मन की बात सुनता है, मन अनुकूल जो लगता है वही उसे अच्छा लगता है। बच्चे का जन्म और उसके साथ उत्सव मनाना ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मनुष्य इस धरती पर बहुत थोड़े हैं। इस पूरे भूमंडल के मनुष्यों की ही संख्या गिनी जा सकती है। कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने जीव जंतु हैं जिनकी कोई संख्या गिन नहीं सकता। वो कितना पीड़ित होंगे ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। जो मनुष्य जीवन पाए और उस मनुष्य जीवन पा करके अपने जीवन को सार्थक बनाए, और इस जीवन को सार्थक बनाने में हमारा योगदान भी होना चाहिए। लोग तो बच्चों को जन्म देते हैं और थोड़ा बड़े हुए बस उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल भेज देते हैं, और स्कूल भी भेजते हैं पढ़ लिख करके लड़का जो है धन कमाने की मशीन तैयार हो जाए। धन कमाने की मशीन बनाते हैं, उसे अच्छा मानव नहीं बनाते हैं। डॉक्टर बनाने की कोशिश है, इंजीनियर बनाने की, मास्टर की, यानी जो धन कमाने का उपक्रम करे बस वही उनका बेटा है। अच्छा धर्म कर्म करता है, सत्संगी है, माता पिता की सेवा करता है, वो तो नालायक है, कुछ करता ही नहीं है। रुपया कमाए, केवल संसार के में जीवन जिए, सांसारिकता में जीवन जिए, बस उतना ही तक हम सोच पाते हैं। हमें अपने बच्चों को मनुष्य बनाना चाहिए। जब वह मानवता के उसके अंदर गुण होंगे तो निश्चित है वो कहीं भी होगा, किसी समाज में होगा, वो अच्छा काम करेगा। और इसके लिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों की आवश्यकता। भौतिक शिक्षा के बगैर भी काम नहीं चलेगा और अध्यात्म की शिक्षा के बगैर भी काम नहीं चलेगा। लेकिन आज देखा जाता है, आज ये सावन का महीना चल रहा है, देखो ना कितने जवान जवान कांवर लादे वहाँ से पानी वहाँ ले जाते हैं। पता नहीं कितने दिन से प्यासे हैं शंकर भगवान, जब गंगा जी का पानी आएगा तभी वो पी पाएंगे। और कौन से लोग जाते हैं? जो हमारे साधु कह रहे थे ना, जिनकी बुद्धि जो है शुद्ध नहीं है, समझदारी नहीं है, केवल एक अंधविश्वास में और देखा देखी में भटके हुए हैं। एक
महिला से जो उच्च घराने की थी, उससे एक पत्रकार ने पूछा कि आपके बच्चे घर में नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? तो कहती है कि मेरा बड़ा लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो अमेरिका गया हुआ है, और एक लड़का जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, वो दिल्ली में है। मेरी बेटी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, वो चेन्नई गई है, इसलिए कोई बच्चे नहीं हैं। वही पत्रकार एक सामान्य जो व्यक्ति था उसके घर में जाकर कहता, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कहा, जानते नहीं हो, सावन का महीना चल रहा, हमारा बड़ा लड़का गया है हरिद्वार पानी लेने कांवर लेकर के, और मेरी बेटी जो है वो सुबह से ही व्रत रह लेती है, वो मंदिर गई है। अब जिनके लड़के कांवर ढो रहे हैं, मंदिर मंदिर में माथा पटक रहे हैं, वे पढ़े लिखेंगे, विद्वान होंगे, आईएएस पीसीएस होंगे, समाज के लिए वो क्या करेंगे? और ये सब भटकाने वाला काम पंडित पुरोहितों ने पूरा काल से किया है। चाहे जिस क्षेत्र के पंडित पुरोहित हों, वो चाहते हैं कि जनता केवल भक्ति करे और हमें दान दक्षिणा दे, उसे ज्ञान ना होने पाए, वो विद्वान ना होने पाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही तो कहा था, अरे तुम पढ़ो लिखो कुछ बनो, और आज ना पढ़े लिखे होते ना तो कौन सी दशा होती, ये ओबीसी एसटी और सामान्य लोगों की पता नहीं, कल्पना भी नहीं की जा सकती। पता नहीं पूर्व जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे इन लोगों के, जो उन्होंने ऐसा संविधान बनाया तो राजनीतिक तौर से आज हमें कानूनन वो अधिकार प्राप्त है। नहीं तो अधिकार ही नहीं। यहाँ तक पढ़ने लिखने के माताओं के लिए, महिलाओं के लिए तो पढ़ने लिखने का अधिकार पहले से भी नहीं था। और कहो आज हो गया क्या? आज हो गया, कानून में भले हो गया हो, लेकिन धार्मिक लोग आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। एक बार गुरुदेव जी भोपाल गए थे, वैसे भोपाल तो कई बार जाना होता था, तो उनके जो कार्यक्रम होते थे तो एक उसमें विदुषी महिला थी जो प्राचार्य थी, वह संचालन करती थी। तो उनके एक कार्यक्रम और था जिसमें शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी आने वाले थे, वहाँ भी वो संचालक थी। कार्यक्रम लेट हो रहा था, उनको आने में देरी थी, तो उन्होंने, लोगों ने कहा कार्यक्रम शुरू किया जाए, आ जाएंगे तब उनका स्वागत होगा। और जैसे उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया वैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य की गाड़ी आ गई। उन्होंने गाड़ी में बैठे ही बैठे सुना कि किसी महिला के द्वारा, वो भी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत किया। बस इतना आग बबूला हो गए, कहा मेरे मंच पर ये महिला कैसे बोल रही, वो भी वेद मंत्र, मैं तो बिल्कुल जाऊंगा ही नहीं। इतना नाराज हुए, बहुत मनाया आयोजकों ने, लेकिन वो गाड़ी में बैठे बैठे वापस हो गए, मंच पर नहीं गए। ये आज के जमाने की बात बता रहा हूं। आज भी ये समझ नहीं आई है लोगों को कि हर क्षेत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है, और ये अधिकार हमें अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से लेना होगा। कोई देने वाला नहीं है। आप कमाते हैं ना, अपनी ताकत से कमाते हैं, चाहे व्यापार करते हो, खेती करते हैं, कुछ भी करते हो, सब कुछ अपनी शक्ति से करते हैं। लेकिन धर्म का अधिकार पंडित पुरोहितों के हाथ में डाल देते हैं। वो जैसा नचाएं वैसे बंदर की तरह नाच रहे हैं। जहाँ बता दें इधर जाओ ये फायदा होगा, उस गंगा में नहाओ तो ये लाभ होगा, वो तीर्थाटन करो तो ये होगा, वो होगा, बस उसी में हम उलझे हुए हैं। आडंबर इतना फैला हुआ है, लेकिन हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा है। जीवन में कैसे उन्नति होगी और ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा, ये हमको खुद को सोचना होगा और इसके लिए प्रयास करना होगा। हम अपने बच्चों को वो सीख दें कि वे अच्छे नागरिक बने। डॉक्टर मास्टर हो जाना तो एक पेशा है, कोई सेवा थोड़े करता है, पेशा है धन कमाने का। लेकिन
अच्छा व्यक्ति होगा तो वह अच्छा नागरिक बनेगा, तो आपकी भी सेवा करेगा और समाज की भी सेवा करेगा। एक पढ़ा लिखा लड़का डॉक्टर हो गया, गांव में उसकी माँ रहती थी, अकेली थी, पिता का शरीर छूट गया, तो उस लड़के ने कहा कि माँ जी हमारे पास चलो शहर में रहना। माँ शहर में रहने लगी, पत्नी थे, लेकिन पत्नी को रास नहीं आया कि बूढ़ी माँ हमारे साथ में रहे। बूढ़ों को कोई रखना नहीं चाहता है, उनके स्वच्छंदता में खलल पड़ती है, लेकिन माँ उस साथ में रहती थी। तो एक दिन उसने भोजन बना देते थे, माँ खा लेती थी। एक दिन उन्हें कहीं जल्दी जाना था किसी दावत में, तो पत्नी ने कहा अपनी माता जी से कह दो कि आज अपना बना खा लेंगी, हम लोग जल्दी जाने वाले हैं। उसने लड़के ने कहा माता जी आप भोजन बना खा लेना, आज मुझे जल्दी जाना है। तो माँ ने कहा बेटा मैं तो लकड़ी के चूल्हे पर गांव में भोजन बनाती थी, मुझे गैस चूल्हा जलाना भी नहीं आता, कैसे बनाऊंगी। तो पत्नी तुरंत बोल पड़ी, अरे क्या जरूरत है माता जी बनाने की, पास में मंदिर है ना, वहाँ रोज भंडारा होता है, आज भी भंडारा होगा, वहीं से खा लेना। अब बेचारी माँ क्या करे, चुप। पत्नी और वो एक छोटा उसका लड़का था, तीनों गाड़ी में बैठे चल दिए। वो जो छोटा बच्चा था उसको ये व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने सोचा दावत में बुलावा है तो क्या कार्ड में लिखा है कि अपनी दादी माँ और माता को मत लाना, बूढ़ों को मत लाना, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। जब हम 3 लोग जा रहे हैं तो दादी को क्यों नहीं ले जा रहे हैं, और उनको कह दिया माता नहीं जाओ खा लेना मंदिर में। तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा पिताजी जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी अब अपना घर किसी मंदिर के पास बनाऊंगा, क्योंकि अपने घर की परंपरा है, हमको भी कहीं दावत में जाना होगा ना, तो आप मम्मी और पापा को ज़रा दूर ना चलना पड़े, पास ही में मंदिर हो, जैसे दुर्गा मंदिर है ना, थोड़ी दूर जा करके भंडारा खा लेना। तब उनके होश उड़ गए, बस ब्रेक लग गया गाड़ी में। कहा दादी को बैठाओ, नहीं तो लड़का क्या सोच रहा है अभी से। आदमी कितनी बुद्धि गई, समझ नहीं है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। दरअसल इसमें क्या कमी है कि हम डॉक्टर मास्टर तो बना देते हैं, लेकिन उसे मनुष्य नहीं बनाते हैं, मानवता नहीं सिखाते। सदगुरु कबीर साहब की पहली अपील थी कि पहले मनुष्य बनो, मनुष्य में भेदभाव ना करो, जात वर्ण ये सब ले करके जो भेदभाव किया जाता है, और आज ये भेदभाव करके आदमी को आदमी से तोड़ दिया गया। हम अपने ही भाइयों को तोड़ देते हैं और कहते हैं एकता रहे। कैसे एकता रहेगी, उन्नत कैसे होगी। समाज में हम जो जैसा चाहते हैं वैसा समाज जैसा हम चाहते हैं वैसे हम स्वयं बने। तो मैंने शुरू में कहा कि बच्चों को जन्म देना, बच्चों को पढ़ाना सिखाना, ये भौतिक ज्ञान तो आवश्यक है, इसके साथ साथ में उन्हें अध्यात्म ज्ञान भी सिखाएं, संस्कार दें। ये बच्चे जन्म लेते हैं कहीं संस्कार लेकर आते हैं। इनके यहाँ घर में एक छोटी बच्ची है परी, वो जब भी आती है बंदगी करती है। सब लोग कोई नहीं आए थे, कल पाठ सत्संग थोड़ा हो रहा था भजन, वो आकर के बच्ची बैठी। अब वो कोई को सिखाया नहीं है, अभी छोटी सी बच्ची है, संस्कार लेकर जन्म लिए हैं। वे ऐसे ही बच्चे हमारे जीवन में हमें भी एक अच्छे नागरिक, खुद नागरिक अच्छे बनेंगे और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बनेंगे, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक बनेंगे। इसलिए हम मानवता का पाठ पढ़ाएं। और ये जो आज का कार्यक्रम है बच्चे के जन्मदिन का, उस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद है, और ख़ास करके इस परिवार की समझ का। भक्त संपत राम जी बहुत दिनों से भक्त है, संतों से मिलते हैं, लेकिन इनके बच्चे जो हैं सब सेवा में वैसे ही लगे हैं। एकता हो, एक समझ हो। अब ये भले ही चाहते होंगे, अगर बच्चे न चाहते, बहुएं न चाहती, अरे कहते बर्थडे मनाओ, गुब्बारा फोड़ो, केक काटो और खाएंगे, क्या करना है महात्माओं को बुला करके। तो एक बेचारे नहीं कर सकते थे, लेकिन एक समझ, एक
एक जैसी व्यवहार मन में भावना जब हुई तो यह कार्यक्रम रखा गया और ऐसी समझ सबके अंदर हो और ऐसे ही सत्संग में संतों से रुचि बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। कार्यक्रम बहुत थोड़े समय के लिए ही है, इसलिए मैं अपनी बात और अधिक नहीं बढ़ाऊंगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।